बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरविंद सिंह पहुंचे औरंगाबाद और श्रम विभाग के सभी पदाधिकारियों औरंगाबाद जिले के साथ बैठक की और बैठक के उपरांत अतिथि गृह के सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजित में भाग लिया और इनके साथ रेड क्रॉस के सोसाइटी अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह, पूर्व एमएलसी राजन कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष विजय चंद्रवंशी एवं पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। और आगे उपाध्यक्ष ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उपाध्यक्ष और श्रम मंत्रालय भारत सरकार में हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं। पार्टी हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अलग अलग दायित्व और पद दे करके सरकार ने जिम्मेवारी देने का काम किया है, जो बिहार के जनता को सरकारी कामकाज में और सहजता और सुगमता के लिए ये सारे लोगों को बनाए गए हैं, जो सरकार के हर विकास के कार्यों में वो एक सहयोगी की भूमिका में रहे। श्रम विभाग के औरंगाबाद जिला के सारे अधिकारियों के साथ मैंने बैठक बाल मजदूरी कैसे रोका जाए, ये विषय था। ईंट भट्ठों पर और दुकानों में, फैक्ट्रियों में जो बाल मजदूरी कराने के लिए या तो परिवार मजबूर होते हैं या बच्चे को भेजा जाता है, उसको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, कैसे उसको स्कूल में पहुंचाया जाए, इसके लिए हमने जो जरूरी निर्देश है उसको देने का प्रयास किया है। मैंने कहा कि सरकार जो है हर एक गरीब को घर दे रहा है, उनके घर में अनाज दे रहा है, मुफ्त में अनाज दे रहा है, बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, और उतना ही नहीं साइकिल दे रहा है, पोशाक दे रहा है, किताब दे रहा है, पढ़ने के लिए पैसा दे रहा है, स्कूल में भोजन दे रहा है, गैस का चूल्हा दे रहा है, मुफ्त में इलाज करा रहा है, सस्ती दवाइयाँ दे रहा है। अब गरीबी रेखा के नीचे बिहार में कोई लोग नहीं बचे। सरकार जीवन जीने का जितने भी मूलभूत सुविधा है वो हर एक गरीब को दे रहा है। उसके बाद माता पिता अपने बच्चे को बाल मजदूरी करने पर क्यों बाध्य कर रहे हैं, जो बाल मजदूरी करा रहे हैं वो क्यों बाध्य कर रहे हैं? क्योंकि जीवन यापन का सारे सुविधा सरकार दे रही है। तो इसके लिए दोषी कौन है? माता पिता या जो बाल मजदूरी करा रहे हैं या समाज? कहीं हम सब लोग उसके लिए दोषी हैं? हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि वैसे माता पिता को समझाएं, वैसे माता पिता जो इस तरह से कर रहे हैं उनको चिन्हित करके हम लोग जो है सामाजिक रूप से उनको समझाने का प्रयास करें कि अपने बच्चे को अपना दीजिए। आपको अभी ये स्थिति में नहीं है कि खाने के लिए आपको दिक्कत है, आपको बाल मजदूरी क्यों करा रहे हैं? और जो व्यक्ति बाल मजदूरी करा रहे हैं उनको हम पूर्ण रूपेण दंडित करने का प्रयास करें, जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत। लेकिन सबसे ज़्यादा जागरूकता का ज़रूरत है कि पहले हम जिनके बच्चे हैं उनके माता पिता को समझाएं कि अपने बच्चे को अगर आप पढ़ाएंगे तो बिहार का भी भविष्य बनेगा, आपके परिवार का भी भविष्य बनेगा। अभी इसी संदर्भ में हमने अपने सारे अधिकारियों से बात किया है, जो उचित कदम होगा जागरूकता अवेयरनेस के लिए जो भी जरूरी निर्देश हैं उनको दिया गया है और वो सारे लोग कर रहे हैं। दूसरा विषय है पार्टी एनडीए गठबंधन कि हम सारे लोग यहाँ पदाधिकारियों के साथ बैठे थे, सारे लोगों के साथ हम बैठे थे। हम सब लोग मिल करके अभी एक ही उद्देश्य है कि सरकार के जितने भी हमारे योजनाएं, सरकार गरीबों के लिए रात दिन तत्पर है, विकास योजनाएं ला रहा है, चाहे अन्न योजना हो, घर हो, बिजली हो, पानी हो, दवाई हो, पढ़ाई हो, शौचालय हो, नल हो, जल हो, सारा चीज़ सरकार दे रही है।
ये सारा चीज़ दे रही है, तो फिर क्यों नहीं पुनः एक बार नीतीश कुमार जनता के बीच में हम जाएं, आपसी सारा मतभेद भूल कर। हम लोग का एक लक्ष्य है कि नीतीश कुमार को कैसे बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं और एनडीए की सरकार बनाएं। हम 225 सीटें जीतें और प्रचंड बहुमत की एनडीए की सरकार बने। हम परिवारवादियों को, भ्रष्टाचारियों को, हम समाज को जात पात और धार्मिक उन्माद फैला करके विध्वंस करने वाले पार्टियों को हम नेस्तनाबूद करें और हम जो है पुनः एक बार बिहार में एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनाएं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के वो चेहरा हैं जो निष्पाप हैं, निष्कलंक हैं। इतने दिनों के मुख्यमंत्री काल में वो व्यक्ति पर आज तक कोई दाग नहीं लगा है, वो सफेद चादर नीतीश कुमार है। लेकिन इसी बिहार में ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिन पर कोर्ट से लेकर के एक भ्रष्टाचार का इतिहास और किताब लिखा जाता है, और नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री पर विकास का इतिहास लिखा। नीचे अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो फिर मुफ्त में अनाज क्यों दिया जा रहा है? मुफ्त में अनाज इसलिए दिया जा रहा है कि हम जो गरीबी रेखा के नीचे थे, कितना दिन से मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है? काफी दिनों से दिया जा रहा है। कितना दिन? कोविड के समय से ही दिया जा रहा है। नहीं, 2008 से 2008 उस समय कुछ राशि ली जाती थी। नहीं नहीं नहीं, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपए था, फ्री नहीं था, फ्री नहीं था, फ्री नहीं। एक समय था फ्री अब हुआ। इस देश में हम गेहूं मंगाते थे, अनाज बाहर से मंगाते थे। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, हम ईमानदारी से उन्होंने सरकार को चलाने का प्रयास किया, और ईमानदारी से जब चलाएं तो हमारा खाद्यान्न इस देश का बहुत ज़्यादा उपज बढ़ी। जब उपज बढ़ी तो हम जो है अपने अनाज को विदेशों में कम भेजना चालू किए, अपने देश के जनता के बीच में बांटना चालू किए कि हमारा देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो भूखा सोए। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर एक गरीबों के, हर एक व्यक्ति के घर में 5 किलो अनाज जाना चालू हो गया। आज इसका परिणाम है, इस देश में अब कोई भूखे नहीं सोता है। इस देश के गरीबों को उत्थान हुआ है, और उनको प्रधानमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रात दिन एक से एक जनउपयोगी यशस्वी विकास योजनाओं के माध्यम से गरीबों का उत्थान हुआ है, और आज जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हुए हैं और सक्षम हुए हैं। लेकिन ईंट भट्ठों पे जो मजदूर काम करते हैं उनके बच्चे वहीं खेलते रहते दिन भर, उनका शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती। ईंट भट्ठों पर मैं वही बात मैंने खुद लाया। ईंट भट्ठों पर एक दिक्कत क्या आ रही है कि अपने माँ बाप के साथ वो बच्चे आ रहे हैं। जी जी, इसको आप समझिए। तो जब वो अपने माँ बाप के साथ आ रहे हैं तो उनके बच्चे को खिलाने के लिए सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था, पालना घर नहीं है ईंट भट्ठे पर। तो उसके लिए जागरूकता फैलाया जा सकता है। मैं वही बात पहले आपको बताया कि हम जागरूकता अभियान चलाने के लिए बोले कि उसको समझाइए कि आपके जो बच्चे हैं उसको स्कूल भेजने का प्रयास कीजिए, कैसे होगा। और सरकार हर सुविधा गरीब को दे रहा है। मुफ्त में आप पढ़ाई दे सकते हैं, किताब दे सकते हैं, उसको भेजने का व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में जब तक नहीं घुसेगा कि हमारे बच्चे को पढ़ना है, उसको आगे बढ़ना है, तब तक वो नहीं होगा। तो उसके माइंड वॉश करने की ज़रूरत है। उसके लिए अब हम लोग जो है नई नई योजनाएं बना करके उसको प्रयास करते हैं। कानून अपना काम करता है, हम उस पर फाइन कर सकते हैं, उस पर धाराओं से उसको दंडित कर सकते हैं, लेकिन ये सब आज दंडित करेंगे फिर छूट करके फिर वही काम करेगा। उसके लिए क्या है कि बच्चा को हम पकड़े, बच्चा स्कूल में दाखिल कराएं, उसका मॉनिटरिंग सही ढंग से होना चाहिए। बहुत बच्चे को बाल श्रम आयोग पकड़ता है, पकड़ करके बच्चे को उसके माँ बाप को हैंड ओवर करता है। माँ को हैंड ओवर किया, बाप नहीं है, बाप को हैंड ओवर किया, माँ नहीं है, तो उसको कुछ पारिवारिक परिदृश्य का भी सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको स्कूल में दाखिला कराया जाए, हॉस्टल हो, वहाँ पर हर तरह का
ऐसा व्यवस्था मूलभूत सुविधा हो, उसके लिए हम लोग एक राशि भी 25,000 रुपया 3,000 रुपया ऐसे अलग अलग फंडों से हम लोग ये किए हुए हैं। तो उसको ये हो और उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग हो कि बच्चा जब तक वो सही दिशा में नहीं पकड़ ले तब तक ये नहीं। और अभी एक नया विषय आया कि बहुत बच्चे को नाम लिखाएगा और पढ़ना नहीं चाहता है, गार्जियन उसका ये नहीं है, तो उसको प्रयास करें। अभी मुख्यमंत्री जी और कुछ नए नए योजनाएं ला रहे हैं, उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके स्किल डेवलपमेंट का कुछ प्रयास हो कि वो व्यक्ति कुछ टेक्निकल ज्ञान हो जाए कि वो जीवन यापन कर सके बढ़िया से। सर, ईंट भट्ठे के जो मजदूर होते हैं वो 7 महीने ईंट भट्ठा पे रहते हैं और 5 महीने अपने गांव पे रहते हैं। जी। तो बच्चा का एडमिशन वो अगर गांव पे कराएगा तो 7 महीना वहाँ स्कूल छूटेगा, और ईंट भट्ठा के आसपास के स्कूलों में कराएगा तो 5 महीना यहाँ स्कूल छूटेगा। तो इसके लिए कोई आप लोग की तरफ व्यवस्था होना? देखिए, वही बात हम बोल रहे हैं कि उसके लिए स्किल डेवलपमेंट का कुछ शिक्षा होना चाहिए, जो बहुत जल्द बिहार में होने जा रहा है। वो सब चीज़ चल रहा है। स्किल डेवलपमेंट का कौशल विकास के तहत केंद्र का भी योजना है, बिहार का भी योजना है, जिसको कराया जा सकता है। लेकिन वो जब तक उसको जानकारी नहीं होगा, जागरूकता नहीं होगा कि हमको ये सरकार के यहाँ फैसिलिटी है, तब तक वो नहीं जा सकता है। और उसके पास इतना समय नहीं रहता है उस गरीब के पास कि अपना ईंट भट्ठा ईंट पारने के अलावा उसके पास वो सोच नहीं सकता है, उसको जानकारी नहीं है कि हमारा बच्चा का भविष्य कैसे बनेगा। ये प्रॉब्लम है। तो उसको हम लोग अवेयरनेस चला करके, जागरूकता चला करके उसको सही दिशा में मोल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। हर तरह की योजनाएं हैं, श्रम विभाग का इतना योजनाएं हैं कि आप सोच नहीं सकते। श्रम विभाग तो उसमें भी जागरूकता के लिए कार्यक्रम तो वैसे कभी चलता नहीं है? जागरूकता के लिए हम लोग पर डे कार्यक्रम करते हैं, पर डे कार्यक्रम करते हैं। नौकरी के लिए भी नियोजन मेला हमारा हम लगातार लग रहा है। अभी 16 तारीख को हमारे मंत्री जी ने आदेश दिया है, श्री संतोष सिंह जी ने, कि 16 तारीख को हम हजारों लोगों को, मतलब 6,000 के आसपास लोगों को नौकरी का प्रयास होगा कि ज्ञान भवन में करेंगे। तो लगातार चल रहा है अलग अलग तरीके से, अच्छे कंपनियों में। सरकार जब करेगी तो कोई रिनाउंड कंपनी में नौकरी देती है, टाटा, अडानी, अंबानी, सब टाइप के कंपनी। अब इससे हमारे युवा लाभान्वित हो रहे हैं। बिहार के जो बेरोजगारी दूर हो रही है, तो यही सब के चलते दूर हो रही है। सरकार के रात दिन जो नियोजन मेला लग रहा है, सरकार रात दिन प्रयास कर रहा है, जिसके चलते ये सब हो रहा है। अभी जो है आप जो कहे मजदूरों के लिए ई पोर्टल है और बहुत तरह का योजनाएं चल रहा है, जिससे मजदूर लाभान्वित हो रहे हैं। और आज मजदूरों की पहले वाली स्थिति नहीं है, जो पलायन करते थे। अब बाहर से पलायन जो किए हुए थे वो वापस आ रहे हैं इस बिहार में।